दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज 25 मई है और आज बाम सेफ के द्वारा जो कि 1971 में स्थापित किया गया था भाई कांशीराम जी, जो कि बहुजन समाजवादी पार्टी के प्रणेता रहे हैं। तो आज इसके द्वारा भारत बंद किया जा रहा है, भारत बंद किया गया है और मुख्य मांग है कि कास्ट बेस्ड सेंसस हो, जातिगत आधारित जनगणना हो। तो बाद में दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इसी मुद्दे के बारे में और साथ ही बात करेंगे कुछ और भी पॉइंट्स के बारे में जो कि बाम सेफ उठा रही है या फिर जो आज प्रोटेस्ट होने वाला है, बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, भारत बंद होने वाला है आज। तो क्या क्या उनके मुद्दे हैं, क्या क्या पॉइंट्स हैं, देखिएगा। एक बहुत बड़ा मुद्दा है गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेटेड कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए जितने भी स्टेट्स हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट दे हैव। पुरानी पेंशन बहाली के लिए भी एक मुद्दा है। दूसरा है बेरोजगारी का, जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है उसके रिगार्डिंग। तीसरा है कि आप इलेक्शंस में ईवीएम का प्रयोग मत करो क्योंकि वो हैक हो जाता है। चौथा है कि प्राइवेट सेक्टर्स हैं वहाँ पे आप SC ST OBC और कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन आप वहाँ भी प्रोवाइड करो। तो बाय द वे मैं कुछ टाइम पहले, महीनों पहले मैं वीडियो लाया था और आपसे बोला था कि बहुत जल्द आप देखेंगे कि भारत देश में या देशव्यापी एक ऐसा आंदोलन ज़रूर होगा या फिर ऐसा मूवमेंट ज़रूर होगा कि लाइक अगर आप बड़ी बड़ी कंपनीज देखते हैं, विप्रो, इन्फोसिस, बड़ी बड़ी कंपनीज, तो वहाँ पे भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा रिजर्वेशन। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अब यहाँ पे भी प्रिवेल होने वाला है। और बाय द वे जो मध्य प्रदेश में मांग पत्र गया है, जितने भी मांगे रखी गई हैं, पुरानी पेंशन, HRA, लिपिक वेतन विसंगति, इनके साथ साथ जो रिजर्वेशन का पॉइंट है वो भी गया है मध्य प्रदेश CM जी के पास या फिर सरकार के पास। तो देखते हैं क्या उनका प्लानिंग रहता है, क्या कोई आगे चल के ऐसा ऑर्डर आता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, प्राइवेट कंपनीज हैं, या फिर अगर आप कोई प्राइवेट स्टार्टअप ओपन करने वाले हैं, अगर आप मान लीजिए कोई प्राइवेट स्कूल, इंस्टीट्यूशन या कुछ भी ओपन करने वाले हैं, तो आप तभी ओपन कर पाएंगे, तभी आप वहाँ पे कोई आप एम्प्लॉय रख पाएंगे, सर्विस दे पाएंगे, अगर आप रिजर्वेशन पॉलिसीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और आए दिन आप देख पाएंगे कि यहाँ पे जितने भी इंस्टीट्यूशन से प्राइवेट संस्थाएं हैं एज वेल एज जो प्राइवेट कंपनीज हैं, वहाँ पे रिजर्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगा लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। तो दोस्तों इसके अलावा एक और है कि क्या कास्ट बेस्ड सेंसस होना चाहिए, जातिगत आधारित जनगणना होनी चाहिए। तो देखिएगा, इसके बारे में आप जान लीजिए कि 1881 में पहले सेंसस होता है मियो के टाइम पे। देन उसके बाद 1931 में पहली बार कास्ट बेस्ड सेंसस अच्छी तरीके से होता है। देन लास्ट बार अभी जो पिछला हुआ डिकेड में हुआ था 2011 में, जिसे सोशियो इकोनॉमिक सेंसस के तौर पे भी जाना जाता है, तो उसमें हुआ था। तो बाद में देखिएगा अब माँ क्या चल रही है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, जो रिजर्व कैटेगरीज की पॉपुलेशन है, उनके हिसाब से जो यहाँ के रिसोर्सेस से संसाधन हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। अगर एक बार फिर से कास्ट बेस्ड सेंसस अच्छे से हो जाता है तो पता चल जाएगा कि उनकी आबादी कितनी है, उनकी तादाद कितनी है, और उस हिसाब से उनको वो रिसोर्सेस मिल जाएगा या फिर उनको रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो बाद में पूरा सीन ये है। और दूसरा ये भी है कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस हो जाता है तो किसी भी कम्युनिटी के या फिर किसी भी आप कास्ट को बोल सकते हैं, उसकी क्या प्रोग्रेस रहा है या फिर किस स्टेज पे वो है कंट्री में आज के दौर पे, वो कहीं ना कहीं साफ हो जाएगा। तो ये इसकी कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। कुछ लोग इसके अगेंस्ट में भी हैं, अपोजिशन में भी हैं, जो कि बोल रहे हैं कि अगर कास्ट बेस्ड सेंसस होता है तो ये बात तो सही है और बिल्कुल जाहिर सी है कि इससे जो लोकल और कास्टिज्म पॉलिटिक्स है, कास्ट बेस्ड जो पॉलिटिक्स है वो इंक्रीज होगी, बढ़ेगी, और ये बात तय है। और बहुत सारी आप लोकल पार्टी जैसे देख पाएंगे जो कि कास्ट बेस्ड पे ही ओनली आधारित है, जो कि एक डेवलपिंग इंडिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर हम डेवलप्ड इंडिया का सपना देखें और ऊपर से हम कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन के बारे में आ जाएं तो कहीं ना कहीं ये सही नहीं रहेगा। ये वो लोग बोल रहे हैं जो इसके अगेंस्ट में हैं। दूसरी बात ये है कि देखिएगा, ऑलरेडी इतने सारे कास्ट के सब कास्ट हैं, क्या आप सबको उस कदर आप रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे? या फिर जो समाज में इनइक्वालिटी की भावना है, क्योंकि OBC में अगर आप देखें तो कितने सारे कास्ट आते हैं, तो अगर OBC पे आप देख लो कि इसको इतना मिल गया है, उसी में कितनी थाउजेंड लगभग सब कास्ट आ रही हैं,
तो वो फिर डिमांड करेंगे कि आप हमें प्रोवाइड करो, देन उसको भी आप सीट्स पे बांटो या फिर उनके भी आप हक की बात करो, कुछ ऐसा हो जाएगा। और ये बात तो तय है कि इससे जो एक किसी को सुप्रीमे दिखाने की या फिर किसी को डिग्रेडिंग दिखाने की जो भावना है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा जन्म लेगी। ये ऐसा वो लोग बोल रहे हैं जो कि इसके अगेंस्ट में है कि कास्ट बेस्ड सेंसस नहीं होना चाहिए। बाय द वे देखिएगा है क्या, आज़ादी के लगभग 75 साल हो चुके हैं और तब से लेके अब तक जो रिजर्वेशन की डिमांड है या फिर रिजर्वेशन की जो ज़रूरत है वो बढ़ती ही जा रही है। आप मान सकते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी उस टाइम पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन के लिए लाए थे कि कोई भी ऐसा वर्ग ना रहे जिसको ये लगे कि उसकी वहाँ पे अहमियत नहीं है या फिर उसके रिप्रेजेंटेशन को या उसके जो माइंडसेट है या वो जो विचार रखता है उसको जगह ना मिले। ये इस तौर पे था, लेकिन ये आए दिन आते टाइम वोट बैंक की वजह से ऐसा हो गया है कि आपकी जितनी तादाद, आपकी जितनी जनसंख्या, उसके हिसाब से आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। बाय द वे जो रिसोर्सेस हैं उसको मेरिट को दरकिनार करते हो उस पर आपका हक होना चाहिए। तो बाय द वे ये ओवरऑल अपडेट रहा है। बाय द वे बीइंग ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय आई अप्रिशिएट कि पुरानी पेंशन बहाली की मांग की गई है और आज इसी के बारे में प्रोटेस्ट भी हो रहा है। और दूसरी बात ये कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन हो जाएगा, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और तीसरी बात ये है कि इंडिया को ये भी चाहिए, हम सभी को चाहिए, इंडिया को उस स्तर पे चाहिए, चाहे वो WHO के स्तर पे हो, विश्व के किसी स्तर पे हो, कि हमारी तादाद दुनिया में हम सेकंड रैंक रखते हैं, भारत सेकंड रैंक रखता है। तो ऐसे कोई भी आप हक दूसरे कंट्रीज को मत दीजिए, अमेरिका को मत दीजिए, चाइना तो चलिए हमसे ज़्यादा है, ब्रिटेन को मत दीजिए, फ्रांस को मत दीजिए। आप इंडिया को रिजर्वेशन विश्व स्तर पे रखिए, विश्व पटल पे इंडिया का रिजर्वेशन होना चाहिए क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि मैकेनिज्म कुछ इसी तरह से वर्क कर रहा है। तो बाय द वे दोस्तों, अगर कोई भी अपडेट रहता है तो हम आपके सामने लाते रहेंगे। बाय द वे ये जितने भी मैंने आपके सामने स्टेटमेंट्स रखा है ये पूरे के पूरे अदर्स के हैं एंड दिस इज़ बाय ए न्यूज़ रिपोर्ट। दोस्तों अपन समझिएगा, धन्यवाद।